वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए। महाभारत का हर पात्र जीवित है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी छिपा रहस्य, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमयी था। महाभारत संबंधित अब जितनी भी खुदाई करते हैं या उस काल के तथ्य मिलते हैं, वह सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के से देखा जाता। महाभारत काल के ऐसे दो लोगों के बारे में जिनके बारे में कम ही लोग जानते। उन दोनों ही योद्धाओं में अद्भुत क्षमता थी। वे आम मनुष्यों की तरह मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और ही तरह की क्षमता से संपन्न थे। उन दोनों का नाम था नकुल और सहदेव। और जानते हैं उनके बारे में, उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताते हैं। इनके जन्म और जीवन का रहस्य। नकुल और सहदेव 5 पांडवों में से 2 छोटे भाई थे। नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विनी कुमार के पुत्र थे, लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थी। धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु थे। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे, तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कुंती को मंत्र शक्ति के बल से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वहीं मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिससे उनके 2 पुत्र हुए। इस तरह दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी शामिल था। यह 33 देवताओं में से थे अश्विनी कुमार। उनको अश्विनी कुमारों का जुड़वा पुत्र माना जाता है। पहले का नाम नाथसत्य और दूसरे का नाम दत्तस्त्र था। उल्लेखनीय कि हिंदुओं के प्रमुख रूप से 33 ही देवता हैं, 33 करोड़ नहीं। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक नकुल और सहदेव थे। दोनों ही अश्विनी कुमारों के औसत और पांडु के क्षेत्रज्ञ पुत्र कहते हैं। मद्र नरेश के राजा शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। मल्ल श्री राम के कुल से थे। शल्य कौरवों की ओर से लड़े थे। नकुल के नाम का अर्थ है परम विद्वान। उनके पिता अश्विनी कुमार की तरह ही नकुल ने धर्म, नीति और चिकित्सा में क्षमता हासिल की थी। मूल रूप से वे पशु चिकित्सक थे। नकुल ने यह शिक्षा गुरु द्रोण से ली थी। उन्होंने इसके अलावा अश्व विद्या और चिकित्सा में भी निपुणता हासिल की थी। अज्ञातवास के दौरान नकुल ने भेष बदल कर ग्रांथिक नाम से महाराज विराट की राजधानी में काम किया था। नकुल तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला में पारंगत माना कहा जाता है कि वह वर्षा में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। अज्ञातवास के दौरान नकुल ने भेष बदलकर ग्रांथिक के नाम से महाराज विराट की राजधानी में उपलब्ध की और घुड़सवार में शाही घोड़ों की देखभाल करते थे। माना जाता है कि वह चंद्रवंशी होकर यदुकुल थे। उनका द्रौपदी से विवाह हुआ था। द्रौपदी से उनके शातानिक नामक एक पुत्र भी हुए थे। जिसके अलावा उनकी एक और पत्नी थी, जिसका नाम करेणुमती था, जिससे उनको निर्मित्र नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। करेणुमती ही चेदी राज्य की पुत्री थी। नकुल अत्यंत ही सुंदर थे, इसलिए उनके चेहरे पर उनको रूप का घमंड था। उनकी सुंदरता के कारण उनकी तुलना कामदेव से की जाती थी। इस घमंड के कारण ही स्वर्ग जाते समय स्वर्ग में उनकी मृत्यु पहले होती है, द्रौपदी के बाद। युद्ध में सहदेव के अश्व सितर के रंग के और उनके रथ पर हंस का ध्वजा लहराता। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 105 वर्ष की आयु हुई थी। सहदेव ने गुरु द्रोणाचार्य से धर्मशास्त्र और चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते थे। की 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, विजया से श्रुतहोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा इसके 2 पुत्र और थे, जिनमें से एक का नाम सोमक था। सहदेव के नाम से ही 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। देव के धर्म पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके बेटे उनके शरीर का मांस खाएं, लेकिन वह सिर्फ मांस का टुकड़ा लेके सहदेव भाग जाते और वह टुकड़ा खा लेते, जिससे उन्हें भविष्य में की होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने अलग अलग राज्यों का निर्माण किया था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।